हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था जर्मनी की हालत क्या हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में। आपको जैसे पता ही होगा, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में आ गया था। ठीक है, उसके सारे संसाधन छीन लिया गया था और वहाँ के नागरिकों को शर्मिंदा होना पड़ा था। क्यों होना पड़ा था? वर्साई की संधि के कारण। वर्साई की संधि क्या थी? जिसमें उन्हें 6 अरब पाउंड का जुर्माना देना पड़ा था और सारा दोष किस पे डाल दिया गया था? सिर्फ जर्मनी पे डाल दिया गया था और उसके सारे संसाधन केंद्र मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे। ठीक है, अब इस स्थिति के बाद क्या हुआ था? अमेरिका जब हेल्प करने आया था तो वहाँ भी मंदी का दौर आ गया और अमेरिका ने भी उसकी हेल्प करनी बंद कर दी। इससे क्या हो गया? लोगों को जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी में हार के बाद, ठीक है, उसको क्या करना पड़ा? लोगों को नफरत हो गई उस लोकतंत्र से। अब लोगों के अंदर सिर्फ द्वेष की भावना, बदले की भावना थी, जिसे वो लेना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि जर्मनी भी एक ऐसा राष्ट्र है जिसके लोग कमज़ोर नहीं है और वो दोषी नहीं था। अब लोग सभी परेशान थे, मंदी का दौर था, बेरोजगारी का दौर था, हर तरफ गरीबी छा गई थी। अब लोगों के सामने सिर्फ समस्याएं थी और उसी बीच में एक हिटलर नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि सेना में एक सिपाही होता है, एक नॉर्मल सा सिपाही था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध हुआ और जिसमें जर्मनी की हार हुई, वर्साई की संधि हुई, उससे क्या हुआ? हिटलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, और उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य ले, एक पार्टी थी वहाँ पे ठीक में, जिसका नाम था जर्मन वर्कर। ठीक है, जर्मन वर्कर पार्टी थी, उसमें उसने क्या कर लिया? हिस्सा बन गया, वो उसका एक सदस्य बन गया, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। और यहीं से जन्म होता है नाज़ीवाद का, क्योंकि इसे नाज़ी पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की बदहाली। मतलब अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी उस समय? बहुत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि उनके पास ना तो संसाधन थे, ना पैसा था और कर्जे से डूबा हुआ था जर्मनी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या उस समय की व्यवस्था थी, वो पढ़ेंगे हम। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। यानी आपको पता ही, जब हम परेशान होते हैं, हमें छोटी सी भी कोई उम्मीद की किरण दिखा देता है, हमें वो व्यक्ति क्या अच्छा लगने लग जाता है, हमें सपोर्ट, ऐसा लगता है हमें सपोर्ट मिल गया, अब हम करेंगे कुछ। ठीक है, तो वही हिटलर ने किया, इसी नीति को उसने अपनाया। उसे अब एक रास्ता मिल गया था, क्योंकि लोग सभी क्या हो गए थे? हताश हो गए थे और क्या करना चाह रहे थे? बदला लेना चाह रहे थे। और इसी चीज़ को हिटलर ने अपना रास्ता बनाया, पार्टी में आने का और जर्मनी पे शासन करने का। महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि क्या था वहाँ पे? लोकतंत्र था। ठीक है, 1929 में बैंक दिवालिया हो गए। बैंक का मतलब दिवालिया होना यानी घाटा हो जाना। ठीक है, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लालची और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, सब कुछ जा रहा था, उसी बीच में हिटलर की जो पार्टी थी वो एक ऐसी उम्मीद जगा रही थी लोगों के बीच में जा जाके कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हम अब जर्मनी का आत्मसम्मान वापस लेके आएंगे, हम बदला लेंगे, हम इस जर्मनी को फिर से अच्छा बना देंगे पहले की तरह। तो ऐसी उम्मीदें कौन दिखा रहा था? ये पार्टी दिखा रही थी, जिसे नाज़ी पार्टी भी कहा गया था। ठीक है, जिसका सदस्य कौन था? हिटलर था। और क्या हुआ? ऐसा करते करते वो लोगों का दिल जीतने लग गया। और देखिए, चुनाव जो थे, क्योंकि लोकतंत्र था उस समय, और जो वहाँ पे चुनाव हुए तो सिर्फ उसको 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 में 37% वोट मिले। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कि कौन आ गया था? हिटलर आ गया था। और हिटलर में क्या क्या काबिलियत थी वो भी हम जानेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं नाज़ी प्रचार की कला। ठीक है, जो हिटलर था बहुत ही अच्छा वक्ता था। वक्ता होता है बोलने वाला। हिटलर के अंदर एक गुण था कि वो लोगों का दिल जीतना जानता था। उसे पता था कि अगर दुखी लोगों को हम
इस तरह से एक उम्मीद दिखाएंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। इस और उसे भाषण देने की एक अच्छी प्रवृत्ति थी, बहुत अच्छा भाषण देता था जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे। नाज़ी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साय में, देखिए जो लोग चाहते थे वो उन्हीं की बात करता था बार बार। शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी, ठीक है, और जर्मन समाज में खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों के सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। तो लोगों को तो यही चाहिए था ना। सबसे पहले क्या चाहिए उन्हें? राष्ट्र की स्थापना चाहिए, शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना चाहिए। फिर उसके बाद वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें नाइंसाफ़ी हुई थी, उसका बदला चाहिए था। फिर उन्हें क्या चाहिए था? रोजगार चाहिए था, ठीक है, सुरक्षित भविष्य चाहिए था, जो कि हिटलर ने वादा किया। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। उसे पता था लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, ठीक है, उसको ये कला आती थी और लोग इससे क्या होते थे? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सपोर्ट करने लग गए थे। लोगों की समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। क्या हुए? उन्होंने जगह जगह जाके लोगों के बीच में रैलियां होती है ना, जिसमें ग्रुप निकलते हैं नारा लगाते हुए, जनसभाएं होती हैं, जगह जगह लोग बैठ के प्रदर्शन करते हैं, और स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, ठीक है। अब लग रहा था कि जो नाजी है वही वही सत्ता में आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने को उस समय जर्मनी में मिल रही थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। अब क्या है, जो उनको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, वो क्या समझेंगे उसे? मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी, यानी भगवान का रूप है, ठीक है। कौन? जो हिटलर है, और यही हमारी रक्षा करेगा और हमारी दोबारा से प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा। कौन? यहाँ पे हम हिटलर की बात कर रहे हैं। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। ठीक है, अभी तक मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों था ऐसा? क्योंकि उस समय जर्मनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया था। तो आगे पढ़ते हैं हम कि क्या था ऐसा। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार दे दिया। ठीक है, क्या होता है, जो जर्मनी में उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पद था वो क्या था? शक्तिशाली पद जो था, चांसलर का पद था, वो किसे मिल गया था? हिटलर को मिल गया था। ठीक है, कब मिला था? 1933 को। क्योंकि आपने पढ़ा था ना ऊपर कि 1932 पे उसे 37% वोट मिले थे और लोकतंत्र था, इसीलिए जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने उसे चांसलर का पदभार दे दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। ठीक है, क्या हो गया था तब तक? नाज़ी पार्टी रूढ़िवादी होते हैं बच्चों, ठीक है, ये भी पार्टी थी जो पुराने विचारों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, वो कोई बदलाव नहीं चाहते, उन्हें पुराने तरीके से ही रहना होता है, उनकी सोच होती है, वो किसी समाज में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। अब नाज़ीवाद जो था, जिसमें हिटलर था, और रूढ़िवादी दोनों जो पार्टियाँ थी वो एक हो चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोकतंत्र से नफरत करता था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के लोगों को उस समय क्या हो गई थी? लोकतंत्र से नफरत हो गई थी और उसने धीरे धीरे लोकतंत्र को ख़त्म करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश को के जरिए अभिव्यक्ति, ठीक है, एक लोकतंत्र में सबको मौलिक अधिकार मिलता है, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी प्रेस जो आप देखते हैं ना, मीडिया, जो टीवी में मीडिया बोलती है वो सरकार के अच्छे बुरे दोनों कामों के बारे में बोल सकती है, उस आज़ादी होती है। इसे क्या कर दिया उसने?
हिटलर ने रोक लगा दी। किस पे लगा दी? प्रेस पे, कि अब कोई भी प्रेस अपनी मर्जी से कोई न्यूज़ नहीं छापेगा। ठीक है। उसके बाद 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए हिटलर को संसद के हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। यानी एक एक्ट आया, ठीक है, अधिनियम आया, विशेषाधिकार अधिनियम, जिसके तहत अब हिटलर के हाथ में पावर आ गई थी कि वो जो संसद है उसके बातों को भी वो निरस्त कर सकता है, वो अपनी मर्जी चला सकता है। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। यानी जब वो पार्टी जीत गई, कौन सी? नाज़ी पार्टी, तो उसने बाकी पार्टियों पे क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका राज्य का पर पूरा नियंत्रण हो गया। लोकतंत्र में क्या होता है बेटा? सभी फ्री होते हैं, सभी अपना विकास कर सकते हैं, मीडिया बोल सकती है, सेना पे राज्य का नियंत्रण होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है पूरी तरह। लेकिन अब क्या हो गया? सभी पर सिर्फ हिटलर का अधिकार हो गया, पूरा नियंत्रण उसने स्थापित कर लिया था। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न 1, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन, समाज में गहराता जा रहा संकट, यही हिटलर के उदय का कारण बना। हिटलर एक जर्मन सिपाही था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स की सहायता ली, जिसे बाद में सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। प्रश्न 2 है, जर्मनी के लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? पहला है वर्साई की संधि में हुए अपमान का बदला, दूसरा समाज की प्रतिष्ठा वापस दिलाना, तीसरा बेरोजगारों को रोजगार देना, चौथा है नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का आश्वासन। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? उत्तर 1 है, मतलब इसके 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं की गई। प्रचार के द्वारा हिटलर को मसीहा रक्षक के रूप में पेश किया गया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए कई प्रकार के प्रदर्शन किए गए। आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का भरोसा दिलाया गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या मीडिया द्वारा प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? उदाहरण दीजिए। बच्चों, ये मेरा आंसर है, आप अपने हिसाब से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मीडिया द्वारा प्रचारित बातों और विचारों से हम प्रभावित होते हैं। जैसे जब हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर विजय हासिल करते हैं तो देश में प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी देशभक्ति जागृत हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।